हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। और इस सब्जेक्ट को बिजनेस लॉ के अलावा कुछ करिकुलम्स में लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस के नाम से भी कोर्स में शामिल करते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट बिजनेस लॉ उनके पास है या लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के नाम से ये सब्जेक्ट है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। खासकर ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो बीबीए कर रहे हैं एमजीपीआरयू यानी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से, उनके थर्ड सेमेस्टर में बिजनेस लॉ होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर वॉच करें। साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो एमबीए से जुड़े हुए हैं या कॉमर्स और मैनेजमेंट स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं या फिर एलएलबी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो खास रहेगी। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो बीबीए के हों, एमबीए के हों, पीजीडीएम, बीकॉम, एमकॉम या फिर एलएलबी से रिलेट हों, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर वॉच करें और इसमें बताए जाने वाले क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के दौरान अच्छे से प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, अब अपनी इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में जो सबसे खास और बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, नंबर 1 एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसको कई तरीके से पूछते हैं। अगर ये वेरी शॉर्ट में आया यानी 2 या 3 मार्क्स में, तो ऐसे पूछेंगे व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये जरूर तैयार करिएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर किसी ना किसी तौर पर एग्जाम में आता ही है या आपको इसके बारे में लिखना ही पड़ेगा, वो होता है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें कौन कौन सी बातें या कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स होने चाहिए। यह क्वेश्चन अक्सर सिलेबस के यूनिट फर्स्ट में ही मिलेगा ज्यादातर, और ये क्वेश्चंस आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव से तैयार करें क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आने के चांसेस ज्यादा हैं। और बाय चांस अगर ये शॉर्ट में आता भी है तो शॉर्ट अपने आप ही हो जाएगा अगर आप इसको लॉन्ग में प्रिपेयर करें। तो अभी तक जो हमने बताया वो हुआ एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा लॉन्ग में आप पढ़ें इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इन चीजों के अलावा अब आप फर्स्ट यूनिट से पढ़िएगा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट। बेलमेंट को डिटेल में पढ़िएगा कि बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, बेलर किसको बोलते हैं, बेली किसको बोलते हैं, इनके ड्यूटीज क्या होते हैं, इनके राइट्स क्या होते हैं। यानी बेलमेंट टॉपिक को आप डिटेल में लॉन्ग पर्सपेक्टिव में पढ़िएगा और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को आप शॉर्ट के लिए पढ़िएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग में पढ़िए, बेलमेंट टॉपिक को लॉन्ग में पढ़िए, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को और एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को और इसके बीच के डिफरेंसेस को आप शॉर्ट में पढ़िए। इतना पहली यूनिट से आप प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आप बहुत अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट्स वो होगा पार्टनरशिप एक्ट। और इस एक्ट को भी आप स्टूडेंट्स लॉन्ग के लिए तैयार करें। इसमें क्या क्या पढ़ें वो भी समझ लीजिए। इसमें पढ़िएगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यानी वाइंडिंग अप। इतनी चीजों को पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से पढ़िए। खासकर पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका रजिस्ट्रेशन और उसका डिसोल्यूशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस हैं, पूरे आने के चांसेस हैं। ओके, तो पार्टनरशिप को आप लॉन्ग में तैयार करिए। और अगर इस यूनिट से शॉर्ट आएंगे तो वो लॉन्ग से ही हो जाएंगे। जैसे पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने पार्टनर होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या वॉलंटरीली है, अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कौन से फायदे होंगे या नहीं कराते हैं तो क्या कोई नुकसान होगा, डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप के मोड्स यानी मेथड्स कितने हैं। तो इन चीजों को आप जब लॉन्ग में पढ़ेंगे तो उसी से ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे वो होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप पढ़िएगा कि टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं उनके बारे में, और डिसओनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इतनी चीजों को आप पढ़ें। स्टूडेंट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉमिसरी नोट आएगा, चेक आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। तो इन चीजों को पढ़ें, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है, इनके क्या फीचर्स हैं, क्या इनकी खास बातें हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद आप स्टूडेंट्स पढ़िएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इसके अंदर पढ़िएगा डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इन दो चीजों के आप डिफरेंस तैयार करिएगा, यानी कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। बाकी इन दो चीजों के अलावा आप सेल ऑफ गुड एक्ट में जो पढ़िएगा वो होगा द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। इतने टॉपिक यानी 3 टॉपिक आप पढ़िएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट में। और अब जो लास्ट टॉपिक है आप पढ़िएगा वो होगा लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी, और इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा इसको शॉर्ट में कि लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, इंसॉल्वेंसी किसको कहते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट या प्रोसेस क्या होता है। इन चीजों को आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। लेकिन जो आप लॉन्ग में बहुत अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट्स, वो पहली यूनिट से पढ़ें, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, और पार्टनरशिप को। इन चीजों को लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से पढ़ें। कंडीशन वारंटी में डिफरेंस, सेल्स एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस, इनको शॉर्ट में पढ़ें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पढ़ें, पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से पढ़ें, बेलमेंट को अच्छे से पढ़ें, और लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी को शॉर्ट में पढ़ लें, आर्बिट्रेशन को भी शॉर्ट में पढ़ लें। और यहां पर एक बात और भी समझ लीजिए कि जिस टॉपिक पर हम सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जिसका नाम है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ हेडिंग्स आएंगी, जैसे एसेंशियल एलिमेंट में पहला एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, फिर कंसिडरेशन आएगा, फिर फ्री कंसेंट होगा। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ना पूछा जाए कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है या इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हो सकता है कि जो इसेंशियल एलिमेंट या फीचर्स हैं उन पर क्वेश्चन बना दिया जाए, जैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर बना दिया जाए, या कंसिडरेशन पर बना दिया जाए, या फ्री कंसेंट पर बना दिया जाए। तो आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा जितना पॉसिबल हो। अगर इनकी अंदर की हेडिंग को भी शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई चीजों से आइडिया मिला होगा, और आप यकीन मानें कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे अपनी एग्जाम में तो आपका पेपर छूटेगा नहीं, और आपको जरूर डेफिनेट तौर पर ये चीजें आपके एग्जाम में मिल जाएंगी और आपका पेपर अच्छे करने में आपकी हेल्प करेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इसी उम्मीद के साथ आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वर्क एंड फ्यूचर एग्जाम्स। बाय बाय, गुड लक।